हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम कक्षा 12 की इंग्लिश की क्लास में द रैट ट्रैप आपकी जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। उसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और ये तीसरा वीडियो इसका मैं बना रहा हूँ। काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों के लिंक मैं शेयर करूँगा, तो वहाँ से पहले आप उनको पढ़ें और फिर उसके बाद इसको पढ़ें। और इसके मीनिंग जो है मैं पहले वीडियो के साथ शेयर कर चुका हूँ। और कोई बच्चा अगर पीडीएफ चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको पीडीएफ मीनिंग की भेज दूँगा। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं, पढ़ते हैं उस चैप्टर को आगे। यहाँ से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इससे पहले के 2 वीडियो आप क्रम से ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी टेक्स्ट की जानकारी हो सके और आगे का चैप्टर भी भली भांति आपको समझ में आ सके और पूरी कहानी जो आपके माइंड में सेट हो सके। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको आगे। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। तो यहाँ पर जो ट्रैम्प था, जो वहाँ पर फॉर्ज में जब लेटा हुआ था फर्नेस के आगे, तो उसने कहा कि हाँ चीज़ें जो मेरे साथ बहुत बुरी होती गई, डाउन हिल यानी बहुत बुरी ख़राब होती गई। ही सेड, उसने कहा भगवान जानता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे साथ जो है बहुत बुरा होता गया समय के साथ। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। तो चूँकि आयरन मास्टर जो उस फैक्ट्री का जो मालिक है वहाँ खड़ा था, तो उसने कहा कि आप, यानी उसको कहा, ट्रैम्प को, उस पैडलर को कहा यानी रेड ट्रैप बेचने वाले को, कि तुम्हें जो है वो रिजाइन यानी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, नौकरी नहीं छोड़नी थी, रेजिमेंट से आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। दैट वाज अ मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम। और यदि मैं उस समय वहाँ पर होता, यानी मैं उस समय वहाँ पर उस सेवा में होता या वहाँ पर जो है वो रेजिमेंट में होता, इट वुड नेवर वुड हैव हैपन। तो ऐसा कभी होने नहीं देता, यानी ऐसा कभी घटित होने नहीं देता, यानी उसे नौकरी नहीं छोड़ने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विद मी। और अब आप निसंदेह आप मेरे साथ चलेंगे। जो हो गया, अब जो है वो आपका समय अच्छा शुरू होने वाला है, आप मेरे साथ चलो। तो ऐसा आयरन मास्टर ने उसको रेड ट्रैप बेचने वाले को कहा। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. तो यहाँ पर जो है वो ट्रैम्प यानी जो वो पैडलर था या जो वो पिंजरा बेचने वाला जो था, उसमें उसको ये मन में बात चल रही थी कि उसके साथ जाना, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, यानी उसके फार्म हाउस पर जाना या उसके घर में जाना और वहाँ पर जो है वो एक मालिक की तरह वहाँ पर उसका स्वागत होना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी रेजिमेंटल यानी मतलब उस सेना में या उसमें वहाँ पर साथ में रहा था, ऐसे साथी के रूप में वहाँ पर उसका स्वागत होना। ये सब चीज़ें जो है उसको खुश करने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे की कहानी उसको जो नज़र आ रही थी, उससे वो डर रहा था कि कहीं उसका वहाँ पता लग गया तो उसके साथ क्या होगा। तो ये सब चीज़ें उसको मन ही मन में, इससे खुशी नहीं हो रही थी वहाँ जा कर के, क्योंकि वो भविष्य की बातों को समझ पा रहा था कि उसके साथ आगे क्या हो सकता है। वो पहचान में आ गया तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड। तो इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपके साथ जाऊं, आपके साथ वहाँ रहूं। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सचेत होकर के, अलार्म्ड होकर के उसने कहा, थोड़ा सजग होकर के कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि आपके साथ जाऊँ। ही थॉट ऑफ 30 क्रॉनर, क्योंकि वो उन 30 क्रॉनर के बारे में जो वहाँ से चुरा कर लाया था उनके बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू अ लॉयंस डेड। तो यहाँ पर उसको लग रहा था कि उस फार्म हाउस में जाना या आयरन स्टोर के मालिक के साथ वहाँ पर जाना जो है वो ठीक वैसा ही होगा कि जैसे अपने आप को जो है वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर या स्वयं की इच्छा से। लॉयंस डेड का मतलब, लॉयंस डेन का मतलब है कि शेर की गुफा में अपने आप को डालना, यानी मतलब ये कि समस्या में अपने आप को खुद ही डालने के समान होगा यदि वो वहाँ पर गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जानबूझकर वो अपने आप को जो है उस समस्या में डाल लेगा। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज।
and then sneak away as inconspicuously as possible। तो यहाँ पर देखो वो चाहता था ही ओनली वांटेड, यानी वो केवल ये चाहता था कि वो वहाँ पर रात भर सोए, फॉर्ज यानी उस फैक्ट्री के उस दायरे के अंदर वहीं पर सोए और वहाँ से क्या करे, स्नीक यानी चुपके से, और इनकॉन्स्पिकसली का मतलब है कि बिना किसी के नज़र पड़े वहाँ से जैसे ही संभव हो वहाँ से भाग जाए, चुपके से निकल जाए वहाँ से। तो उसकी इच्छा ये थी कि इस सब से बचने का यही तरीका है कि वो वहाँ पर सो जाए और चुपके से वहाँ से निकल जाए, किसी को पता भी नहीं लगे। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed। तो आयरन मास्टर ने उसकी ये सब बातें सुन करके, उसका ये व्यवहार देख करके ये माना, अज्यूम किया उसने कि वो जो है वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा है, मतलब काफ़ी जो है वो बुरा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी था, इतने धनवान घर में या इतनी अच्छी जगह में कैसे जाए। तो अपने आप की उसकी हालत के अनुसार जो है वो दयनीय स्थिति महसूस कर रहा था, बिकॉज हिज मिजरेबल क्लॉथिंग्स, क्योंकि उसके जो है कपड़े काफ़ी ख़राब थे, मिजरेबल थे, दयनीय स्थिति में थे। तो इसलिए उसको लग रहा होगा कि मैं ऐसी स्थिति में वहाँ पर कैसे, तो इसलिए वो एम्बेरस यानी परेशान नज़र आ रहा था। आयरन मास्टर को ऐसा लगता था। प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। उसने कहा कि आप ऐसा मत सोचो, यानी जो आयरन मास्टर ने ये कहा कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा घर जो है बहुत अच्छा है या इतना अच्छा है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, अपने आप को वहाँ पर नहीं रख सकते, या इतना अच्छा नहीं है कि तुम वहाँ रह नहीं सकते। उसने कहा कि एलिजाबेथ इज डेड, तो एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, कि तो वो कहता है कि जैसे कि तुम पहले सुन चुके हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एलिजाबेथ जो उसकी पत्नी थी तो वो तो मर चुकी है, इज डेड यानी वो मर चुकी है। एंड माई बॉयज़ आर अब्रॉड, उसके जो लड़के हैं वो बाहर गए, विदेश गए हुए हैं, यानी बाहर है, घर पर है नहीं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर सॉरी एंड माई सेल्फ, और मेरी बड़ी लड़की और मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम साथ चलो, मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब उसकी बेटी है और वो है, तो उसको ज़्यादा कोई ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस। और वो कह रहे हैं कि हम तो केवल इतना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इट वाज टू बैड वी डोंट, कि हमारे साथ ये बहुत बुरा होगा यदि तुम क्रिसमस पर हमारे साथ नहीं होगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, और फिर उसने कहा कि मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर इन अ लिटिल फास्टर। तो उसने कहा कि आप हमारे साथ आओ और क्रिसमस पर जो हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता है उसको शीघ्रता से समाप्त करें, मतलब हमारे साथ खाना खाओ आकर के, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो ये उसने जब प्रस्ताव उसके सामने रखा कि आ जाओ, आप तुमको चिंता करने की बात नहीं है, उसको विश्वास दिला रहा था कि तुम गरीब हो या इस स्थिति में हो, कोई इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयरन मास्टर ने ऐसा विश्वास दिलाया उसको। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन फिर भी वो जो अजनबी आदमी वो तो यही कह रहा था कि नहीं एंड नो, और फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इट, और आयरन मास्टर ने ये सोचा कि अब इस बात को छोड़ देना चाहिए, कि उसने उसको दिखाया कि शायद उसने हार मान ली, मतलब वो उसको अब ज़्यादा नहीं कहेगा जाने का, ऐसा आयरन मास्टर जो है वो व्यक्त करना चाहता था, कि जैसे कि उस स्ट्रेंजर को ये लगे कि भी ठीक है, अब उसको वो जाने के लिए आगे नहीं कहेगा, ऐसा उसने दिखाया, प्रदर्शन किया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट सर्जेंट स्टॉर्म, ही सेड। उसने कहा, यानी आयरन मास्टर ने ये कहा, जो सर्जेंट स्टॉर्म जो उसका जो वहाँ पर आयरन स्मिथ था, वहाँ पर जो उस फैक्ट्री में जो काम संभालता था, उसको उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन जो है वो वॉन स्टेले तुम्हारे साथ रुकना चाहता है रात को, टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, की मास्टर ब्लैकस्मिथ शायद आपके साथ ही रुकना चाहता है। टर्न्ड ऑन हिज हील, और फिर जो है वो मुड़ करके चला गया वहाँ से। तो एक प्रकार से उसने ये दर्शाया कि जो है उसने इस बात को छोड़ दिया है और अब उसको साथ में ले जाने के लिए और ज़्यादा नहीं कहेगा, और वो वहाँ से चला भी गया।
बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो हंसा खुद ही अपने आप में एज ही वेंट अवे। जब वो जाने लगा तो हंसा, यानी उसने एक प्रकार से ये उसको तो दर्शा दिया कि ये चला गया, लेकिन एक्चुअल में उसकी योजना अलग थी। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और चूँकि जो ब्लैक स्मिथ यानी वहाँ जो फैक्ट्री में काम करता था, लोहे का जो काम संभालता था वहाँ पर, वो जानता था कि ये बात ऐसे नहीं होने वाली है। उसका जो मालिक है अंडरस्टूड वेरी वेल, वो उसको अच्छी तरह समझता था दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने जो कुछ कहा है वो अंतिम शब्द नहीं है, वो इस कार्य को अलग तरीके से करना चाहता है। यानी उसको लेकर तो जाएगा, लेकिन अब ये खुद नहीं लेकर जाएगा, कोई तरीके से जो है इसको अपने घर बुलाएगा ज़रूर, क्योंकि ब्लैक स्मिथ जो अपने आयरन मास्टर को अच्छी तरह जानता था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉल्स। तो ये आगे यहाँ कहते हैं कि आधे घंटे से भी ज़्यादा समय नहीं बीता होगा, और जब उन्होंने क्या है कि कैरेज यानी तांगा जो होता है उसके पहियों की आवाज़ फॉर्ज यानी इस फैक्ट्री के बाहर से सुनी उन्होंने। एंड ए न्यू गेस्ट कैम इन, और एक नया मेहमान जो उससे उतर करके अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था, आने वाला मेहमान कोई और था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को यहाँ भेज दिया था। अपेरेंटली यानी निश्चित रूप से उसको पूरा भरोसा था कि स्पष्ट रूप से या निश्चित रूप से हॉपिंग उसको उम्मीद थी दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन हिमसेल्फ, कि उससे ज़्यादा उसको परसुएट करने की या मनाने की क्षमता जो है उसकी बेटी में ज़्यादा है। इसलिए उसने स्पष्ट रूप से उसको ये उम्मीद करते हुए या निश्चित रूप से उम्मीद करते हुए अपनी बेटी को भेजा कि वो मना करके उसको ले आएगी। तो यहाँ पर जो मीनिंग आ रहे हैं उनको आप गौर से सुनिए और उनको लर्न भी कीजिए। सी एंटर्ड, तो उसने प्रवेश किया फौज में। एंड फॉलोड बाय ए वेलेट, और पीछे पीछे जो है एक नौकर भी था साथ में उसके। एंड कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और एक बड़े बड़े बालों वाला कोट भी जो उसने कंधे पर ले रखा था उस नौकर ने। सी वाज नॉट एट ऑल प्रीटी, यानी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बहुत सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो काफ़ी मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र या शिष्टाचारी, या और क्वाइट शाई, और कुछ शर्मीली सी, थोड़ी कम बोलने वाले ऐसी लग रही थी, यानी स्वभाव उसका अच्छा प्रतीत होता था। कहने का मतलब ये, इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, बाकी स्थितियाँ जो है वो उस फैक्ट्री में बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि शाम होने से पहले थी, बाकी कुछ नहीं बदला था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, तो मास्टर ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पर फैक्ट्री में काम संभालता था वो और उसके जितने भी प्रशिक्षु है वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं वो उसी प्रकार से बेंच पर बैठे हुए थे। आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन फर्नेस, और जो लोहा और चारकोल जो है वो भट्टियों में अभी भी बिल्कुल लाल चमक रहा था, गर्म हो रहा था। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो अजनबी आदमी जो भट्टी के पास सो रहा था वो अब अच्छी तरह निश्चिंत होकर के स्ट्रेच यानी फैल करके और वहाँ पर फर्नेस के सामने फ्लोर पर सो रहा था। ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने कच्चे लोहा जो है वो कोई चीज़ उसकी जो अपने सिर के नीचे तकिए के रूप में लगा रखी थी। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन और हिज आइज, और अपनी आंखों तक उसने जो अपनी टोपी को खींच रखा था, यानी अपने चेहरे को उसने कुछ टोपी से ढक रखा था। यानी वो निश्चिंत होकर के सो गया कि अब जो आयरन मास्टर चला गया और उसको वो ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा, तो इसलिए वहाँ पर कुछ देर सोएगा, और जब ये फैक्ट्री के लोग या जो वहाँ पर काम धंधा जब बंद कर देंगे, सो जाएंगे, तो वहाँ से चुपके से जो है वो निकल जाएगा। एज सुन एज द यंग कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की को वो व्यक्ति दिखाई दिया सोता हुआ वहाँ पर, सी वेंट अप, तो वो उसके पास गई एंड लिफ्टेड हिज कॉट, उसकी इस हैट, तो उसकी टोपी को उसने हटाया वहाँ से। एंड द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वो आदमी जो एविडेंटली यानी स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि एक आंख जो है वो खुली हुई थी, वैसे सो रहा था वो। एंड ही जंप्ड अप एब्रप्टली, तो वो तुरंत जो है वो जब उसकी टोपी हटाई गई तो तुरंत एक प्रकार से उछला। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लगता था जैसे कि वो कुछ भयभीत हो गया था, डर गया था।
टोपी हटाने पर। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन सैड द यंग गर्ल। तो उस युवा लड़की ने कहा कि उसका नाम एडला विल्मेंसन है। एंड माई फादर कैम होम, मेरे पिता घर पर आए, एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट, कि तुम यहाँ पर रात को जो इस फैक्ट्री में सोना चाहते हो, ये उन्होंने मुझे बताया। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और फिर मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं यहाँ पर आऊँ, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैं आपको जो अपने साथ अपने घर लेकर के जाऊँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, कि कप्तान मुझे बहुत दुख है कि दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा समय जो इतना मुश्किलों में बीता या तुम इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हो, इससे उसे बहुत दुख है इस बात का। तो ऐसा उस लड़की ने उसको कुछ विश्वास देने के लिए या उसका भय ख़त्म करने के लिए उससे कुछ लगाव प्रदर्शित करने के लिए कहा। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, तो उसने ये सब बातें बहुत ही जो उसके प्रति कंपैशनेटली का मतलब है कि थोड़ी सिंपैथी या सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए, लगाव प्रदर्शित करते हुए कही। विद हर हैवी आइज, और बड़ी भारी आंखों से यानी मंद आंखों से उसने जो है वो, या दुखी आंखों से उसने ऐसा कहा। एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर उसने देखा दैट मैन वाज अफ्रेड, कि ये आदमी तो जो है वो कुछ भयभीत लग रहा है, डरा हुआ लग रहा है। आइदर ही हैज स्टॉलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो उसको मन ही मन ये बात लगी कि ये आदमी तो ऐसे डर रहा है, ऐसे लग रहा है उसको ऐसा देख करके कि ये आदमी या तो कहीं से कुछ चुरा करके भागा है, या फिर कहीं जेल से एस्केप्ड मतलब वहाँ से भागा है छुप करके, निकल करके, ऐसा उसको मन में लगा। ऐसा उसके व्यवहार से ऐसा लगा। सी थोड़ा उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और शीघ्रता उसने आगे बात ये कही कि यू मे बी श्योर कैप्टन, की कैप्टन तुम्हें बिल्कुल यकीन होना चाहिए, तुम्हें सुनिश्चित होना चाहिए दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन, कि जैसे तुम्हें आने की आज़ादी है, फ्रीली जैसे तुम आ सकते हो, वैसे हमारे साथ रहने की तुम्हें पूरी तरह अच्छी तरह जो है वो आज़ादी रहेगी, और तुम जब चाहो जा सकते हो, तुम्हें वहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। उसने थोड़ा उसका विश्वास बनाते हुए, उसको विश्वस्त करते हुए ऐसी बात कही। ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस ही, केवल क्रिसमस की इस शाम को जो है आप हमारे साथ रहें, इतना ही हम चाहते हैं। बाकी आप फ्री हो जाने के लिए मुक्त हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा उसने थोड़ा विश्वास उसका बनाने के लिए ऐसा कहा, ताकि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। सी सेड दिस इज़ सच ए फ्रेंडली मैनर, तो उसने ये सब बातें इतने मित्रतापूर्ण तरीके से या इतने अच्छे तरीके से ढंग से कही दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि जो पेडलर था यानी जो रैट ट्रैप बेचने वाला, पिंजरा बेचने वाला था, उसको जो उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस यानी उसको जो उसमें विश्वास नज़र आ गया, कि लगा कि ठीक है ये जो उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या बुरा नहीं होगा, उसकी बातों में ऐसा विश्वास उसको लगा। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड। तो आगे वो जो पेडलर है या जो रैट ट्रैप बेचने वो कहता है कि इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ। तो उसने उसको कहा कि मुझे इस बात की का जो है बहुत खेद है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो, यानी वो उसको ये दर्शाना चाहता था कि मैं आपको इतना परेशान नहीं करना चाहता था, और तुम यहाँ पर तुम्हें आना पड़ा, इसका उसका जो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। एज ही सेड एंड आई विल कम एट वंस, कि मैं आपके साथ तुरंत चलूँगा, यानी सहमति जता दी उसने। और साथ में ये भी कहा कि उसका जो इरादा है उसको परेशान करने का नहीं था। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो है वो फर का जो बड़े बड़े बालों वाला जो कोट था वो ले लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। विद द वैलेट, जो वैलेट यानी जो नौकर ने उसको हैंडेड, उसको हाथ में थमाया। एंड विद द डीप बोर्ड, झुक करके, क्योंकि नौकर जो है वो उसको लगा कि भी ये भी कोई उसका मालिक का जो साथी है तो उसके लिए बहुत बड़ा आदमी है, तो उसने झुक करके उसको कोट थमाया। एंड थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उससे जो उसने रैग्स यानी जो फटे हुए कपड़े थे उसके टॉर्न क्लॉथ से उसके ऊपर उसने लपेट लिया या ओढ़ लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस युवा लड़की के पीछे पीछे जो है वो तांगे तक चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज ए ग्लांस,
और ऐसा करते समय यानी जब वहाँ से जाते समय उसने एक भी बार जो है ग्रांटिंग का मतलब उधर न ताकते हुए, न झाँकते हुए, न देखते हुए वहाँ से गया। ग्लांस का मतलब है झलक, यानी उनकी एक भी झलक देखे बिना वहाँ से निकला जितना संभव हो सकता था उससे। तो इस बात से जो है ब्लैक स्मिथ बहुत ही अचंभित था कि किस प्रकार से जो है वो ये आदमी जो है वो बिना उनकी तरफ, क्योंकि उन्होंने उसको शरण दी थी, और अब जो है वो इस प्रकार से उनको बिना देखे या बिना उनसे अलविदा कहे या बिना उनसे कुछ कहे उनकी तरफ बिना देखे जो यहाँ से निकल गया। तो इससे वो काफ़ी अचंभित हुए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एबल फॉर बोर्डिंग्स। तो जब वो मैनर हाउस की तरफ यानी उसके फार्म हाउस की तरफ या उस आयरन मास्टर के घर की तरफ यात्रा कर रहा था उस कैरेज पर, तांगे पर, तो उसके मन में जो है कुछ फॉरबॉर्डिंग्स, एविल का मतलब बुरी बुरी कुछ बातें, फॉरबॉर्डिंग्स यानी ऐसी भावनाएं या ऐसी बातें उसके मन में आ रही थी कि जो कुछ निश्चित रूप से बुरा होने वाला है। जैसे कुछ फॉरवर्डिंग्स का मतलब है कि ऐसी भावनाएं जो ऐसा लगे कि कुछ निश्चित रूप से बुरा होने वाला है, ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि कितना, वाई द डेविल डाइड, कि मैंने कितना बुरा गलत काम किया कि मैं उस व्यक्ति का धन लेकर के आया। ये मन में उसकी गलानी हुई, उसने विचार सोचा ये कि ये सब जो है उसके कारण हुआ। यदि मैं वहाँ से धन नहीं चुराता तो क्यों यहाँ पर इस फैक्ट्री में आता और क्यों इन लोगों के चक्कर में मैं पड़ता। तो अब उसको लगा कि ये गलत काम यानी डेविल यानी जो ये ऐसा कृत्य मैंने क्यों किया, उस व्यक्ति का धन मैंने क्यों लिया। ही थॉट, उसने सोचा, ना आई एम सिटिंग इन द ट्रैप। और फिर उसने कहा कि अब देखो मैं एक पिंजरे में फंस चुका हूँ, इन लोगों की पकड़ में आ चुका हूँ, विल नेवर गेट आउट ऑफ, तो इससे कभी बच नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगले दिन था क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर कैम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, तो जब आयरन मास्टर जो है अपनी डाइनिंग रूम यानी अपने खाने कमरे में ब्रेकफास्ट या नाश्ते के लिए आया, ही प्रॉब्ली थॉट, उसने संभवतः ये सोचा, विद सेटिस्फैक्शन, उसको एक संतुष्टि के साथ उसने ही सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उसका जो पुराना अपने रेजिमेंट का जो साथी है, whom he had run across so unexpectedly, अनएक्सपेक्टली का मतलब होता है कि जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी, जिस किसी चीज़ को उसको ऐसे अचानक मिल गया और आज उसके साथ जो है वो नाश्ता करेगा। तो ऐसा सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि उसके मन में थी, इस बात पर वो सोच रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। तो उसने अपनी पुत्री को पहले तो ये कहा कि सबसे पहले तो हमें इस बात की ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके शरीर पर, फ्लैश यानी फ्लैश का मतलब मांस होता है, कि शरीर पर कुछ कपड़ा होना चाहिए अच्छा, यानी इसको कुछ अच्छे कपड़े देने की आवश्यकता है। ही वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि लड़की उसकी जो थी पुत्री वो खाने के टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री फॉर सेलिंग एट ट्रैप्स। और फिर उसने कहा कि आगे हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम कुछ उसको काम दें ऐसा, जिससे कि उसको घूम घूम करके पूरे कंट्री में या पूरे ग्रामीण क्षेत्र में गली गली में घूम करके और ये पिंजरे बेचने नहीं पड़े। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। तो उसकी पुत्री ने उसकी जो ये बातें सुनकर के ये कहा कि ऐसा स्पष्ट होता है, बिल्कुल क्लियर का मतलब स्पष्ट, यानी ऐसा लगता है बिल्कुल स्पष्ट कि स्थितियाँ जो उसके साथ बहुत बुरी होती गई, यानी उसके साथ जो है उसका जो हालत जो उसकी बिगड़ती गई और ये ऐसा लग भी रहा है। एंड लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो चूँकि जब उसकी पुत्री ने उसको वहाँ पर देखा तो ये देख करके उसने ये बताया कि पिछली रात को जब मैंने उसको वहाँ पर देखा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कभी वो एक शिक्षित व्यक्ति भी था या इतने बड़े पद पर रहा था, ऐसा लगा नहीं उसको देख करके। इसलिए स्थितियाँ काफ़ी उसकी ख़राब है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, सैड द फादर, पिता ने कहा।
एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, कि जैसे ही वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और कपड़े अच्छे पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ बिल्कुल भिन्न नज़र आएगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बेरेस्ड, और पिछली रात तो वो नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी एम्बेरेस था, परेशान था, क्योंकि अपनी दयनीय स्थिति को वो छुपाने की कोशिश में था, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था कि आज मेरी हालत ऐसी है, तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, तो उसके पिता ने उसको आगे कहा कि ये जो ट्रैम्प मैनर्स यानी जो एक बिल्कुल आवारा व्यक्ति के जो मैनर्स हैं, तौर तरीके हैं, वो उसके ये जो फटे पुराने कपड़ों के साथ ही चली जाएगी, यानी उसके विचार भी उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि जैसे उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे तो उसकी भावनाएं भी उस प्रकार से हो रही थी, और जब ये साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहन लेगा तो उन कपड़ों के साथ उसमें नई एक प्रकार की उमंग होगी, नया वो दिखाई देगा, यानी उसके जो पुराने तौर तरीके हैं वो उन कपड़ों के साथ ही चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड, तो जैसे उस व्यक्ति ने यानी आयरन स्टोर ने कहा तो दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो जो अजनबी व्यक्ति है उसने प्रवेश किया, यानी ट्रैम्प ने वहाँ पर या पैडलर ने वहाँ पर प्रवेश किया। यस, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, और निश्चित रूप से वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़ों में था और एकदम साफ़ सुथरा था। द वैलेट हैड बैथड हिम, तो वैलेट यानी नौकरों ने उसको नहला दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, एंड कट हिज हेयर, उसके बाल भी काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी। And moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master, और फिर उससे भी ज़्यादा क्या है कि उसको जो है वो उसके जो नौकर थे उन्होंने बहुत ही अच्छे दिखने वाले गुड लुकिंग सूट यानी अच्छे बहुत अच्छे दिखने वाले कपड़े जो आयरन मास्टर के थे वो भी पहना दिए उसको, तो वो एकदम जो है साफ़ सुथरा और जेंटलमैन की तरह लगने लग गया। ही वॉर अ वाइट शर्ट, उसने बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था, एंड स्टार्च कॉलर, जिसकी कॉलर जो है काफ़ी सख्त थी, एंड होल शूज, और पूरे लंबे जूते पहन रखे थे उसने। बट एल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, और लेकिन उसका मालिक जो है अब जो है वो इसको देख करके यानी गेस्ट, बट एल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब हालांकि उसका जो गेस्ट है, मेहमान है, वो तो बहुत अच्छा दिख रहा था, सब कुछ सही था, ग्रूम था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन ये देख करके जो आयरन मास्टर है यानी जो फैक्ट्री का मालिक है वो खुश नज़र नहीं आ रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, पकड़ यानी भौहें तान करके उसने उसकी तरफ देखा, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, तो उसको अब ये लगा कि जब उसने उसको उस भट्टी की मंद रोशनी में जब उसको देखा, उसके रिफ्लेक्शन में, उसके प्रतिबिंब में, तो उससे गलती होगी उस व्यक्ति को पहचानने में। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी ये बिल्कुल सामान्य सी बात थी, उसको ये समझ में आ गई कि जब उस व्यक्ति को उसने देखा तो उसके समझने में गलती होगी कि ये आदमी और कोई है और वो कोई और समझ रहा था। बट दैट नाउ, लेकिन अब तो क्या है कि व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और पूरी रोशनी के में, दिन की रोशनी में जब उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित या पुराना जो है मुलाकाती व्यक्ति, तो अब तो ये इम्पॉसिबल था कि अब भी कोई गलती हो पहचानने में, तो इसलिए उसने कहा, उसको लगा कि ये व्यक्ति तो वो नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, रेजिमेंट का जो कॉमरेड नहीं है उसका। व्हाट डज दिस मैन, ही थंडर्ड, तो वो गुर्रा करके या ज़ोर से दाड़ करके बोला कि ये व्यक्ति कौन है, क्यों आया यहाँ पर। द स्ट्रेंजर मैड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, तो जो अजनबी व्यक्ति यानी यहाँ पर ट्रैम्प जो है पैडलर जो पिंजरा बेचने वाला था, उसने भी कोई यहाँ पर अब जो है वो डिसिमुलेट यानी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की या कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं की। एंड ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और स्प्लेंडर का मतलब यहाँ पर है कि ये जो जितना शान शौकत का जो जीवन था या उसको जो खुशी मिली थी वो सब अब ख़त्म हो गई है और उसका अंत हो चुका है और वो पकड़ा जा चुका है, उसका जो उसकी वास्तविकता सामने आ चुकी है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर, इसे उसने कहा कि श्रीमान जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
आई नेवर pretended टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कि मैंने तो कुछ भी बहाना नहीं बनाया, कुछ भी छुपाया नहीं, pretend नहीं किया। मैंने तो यानी मैं एक गरीब जो है वो ट्रेडर यानी ये पिंजरा बेचने वाला हूँ, इसमें मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने कोई बहाना भी नहीं बनाया, मैंने आपको बार बार बताया भी था। आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। तो प्लीड का मतलब प्रार्थना करना, कि मैंने तो विनती की थी आपसे और ये अनुमति मांगी थी कि मेरे को जो रात भर यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर सोने के लिए इजाज़त दे दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं किया है, कुछ भी अभी तो नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी घटित नहीं हुआ। एंड एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और कुछ और बुरा हो इससे अच्छा है कि मैं अपने पुराने कपड़े जो है पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। तो ऐसा उसने कहा, यानी कि उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, उसने तुरंत जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया कि भी उसका पता तो लग चुका है, इसलिए ज़्यादा कुछ हो उससे पहले वो वहाँ से चला जाए। वेल सेड आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर कहा कि ठीक है, हेजिटेटिंग एलिट, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, कि फिर भी तुमने ईमानदारी नहीं बरती, तुमने जो है वो हमारे साथ जो है वो एक प्रकार से धोखा किया है, तुम ईमानदार नहीं रहे। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी चाहिए। एडमिट का मतलब यहाँ पर है कि स्वीकार करना, कि तुम्हें ये बात माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए कि तुमने जो ईमानदारी नहीं बरती। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और उसने आगे कहा, मालिक ने कहा कि मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन सब बातों का पता लगाने के लिए शेरिफ यानी इस शहर का जो बड़ा अधिकारी, उसको बुला करके इस पूरे बात को बताया जाए और पूरे मामले की जांच कराई जाए कि क्या कौन हो तुम, क्यों हो, सब पूरी चीज़ों का पता लगाया जाए। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, तो ट्रैम्प ने एक कदम, उस पैडलर ने या पिंजरा बेचने वाले ने कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और फिस्ट का मतलब यहाँ पर मुट्ठी से होता है, और अपनी मुट्ठी जो है वो अपनी मुट्ठी से या हाथ से जो टेबल को स्ट्रक करते हुए, कुछ उस पर टकराते हुए या स्ट्रक करते हुए, धक्का देते हुए उसने कुछ कहा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, कि श्रीमान जी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, कि मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कि ये सब कैसे हुआ, यानी कि ये सब चीज़ें कैसे। उसने कहा द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट, कि ये पूरी जो दुनिया है ये एक चूहे के पिंजरे की तरह है। एंड ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और जो जितनी भी अच्छी चीज़ें और जो ऑफ़र की जाती है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, यानी अच्छाई, जितनी अच्छी बातें या जितने लालच जो दिए जाते हैं वो और कुछ नहीं है, यानी चीज़ रिंस यानी जो चीज़ पनीर होता है उसकी चीज़ें, या जो मांस के टुकड़े फेंकने के समान होते हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और इस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को इस सब समस्याओं में खींचने का एक तरीका होता है, इन ट्रबल यानी समस्याओं में घेरने का एक तरीका होता है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि शेरिफ यानी जो अधिकारी यहाँ पर यदि कोई आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और यदि इस सब के लिए वो मुझे अंदर जेल में डाल देता है, देन यू, तो तुम याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर दैट, तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए, दैट डे मे कम, कि ऐसा दिन भी आ सकता है। उसने एक प्रकार से उसको अभिशाप दिया, श्राप दिया कि ऐसा दिन कभी आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि तुम्हारे सामने कभी ऐसा एक लालच का कोई टुकड़ा फेंका जाए, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम भी इसी प्रकार किसी समस्या में फंस जाओगे। और जब तुम्हें पता लगेगा कि स्थितियाँ कैसे होती है, तो उसने एक प्रकार से जो है वो उसको इस सब के लिए श्राप देने की स्थिति में ऐसा कहा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लव, तो आयरन मास्टर जब हंसने लगा, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, कि ये तो तुमने चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से कही है, यानी बुरी नहीं कही, माय गुड फेलो, कि मेरे साथी तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपने डायलॉग बोले, अपनी बात को बोला है। एंड परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, और इसलिए शायद हमें जो है वो शेरिफ को भी इस क्रिसमस ईव पर यानी संध्या पर छोड़ देना चाहिए, कि उसको परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट आउट हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से अब, यानी उसने उसको ये कह दिया कि तुम जल्दी जाओ यहाँ से।
तो आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी चल रही है और इसका जो कुछ बचा हुआ भाग है उसको हम इस चौथे वीडियो में पूरा करेंगे। तो 3 वीडियो हो जाएंगे आज की वीडियो को मिला करके, और बाकी 2 वीडियो के जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए रखूँगा, तो आप वहाँ से पहले उनको देखें यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। और यदि मेरा वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए और वीडियो को 2-3 बार गौर से सुनिए ताकि आपको जो है वो प्रत्येक चैप्टर जो है वो अच्छी तरह उसका टेक्स्ट लर्न हो जाए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।